नारद जी मुगलिया वो पहन करके, जर्किन वो पहन करके, जूता पहन करके और वो रामलीला के मंच पर जा रहे हैं। भरत जी के दाढ़ी लगी हुई है, राम जी की खड़ाऊं की जगह पर राम जी की चप्पल लेके माथे पे घूम रहे। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? नाम रूप लीला धाम, ये चारों हमारी उपासना सेवा में आते हैं और उपासना सेवा में अगर किसी प्रकार का हास प्रयास होता है उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। फिल्मी दुनिया के लोग हैं, इनको रामायण के विषय में कितना ज्ञान है, शास्त्र के विषय में कितनी जानकारी है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन पिछली वर्ष जो वर्चुअल रामलीला के नाम पर घोड़ा प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन को देख करके ये रामलीला जो की जा रही है, हम इसका विरोध करते हैं। घोड़ा प्रदर्शन और फिर दूसरी चीज, रामलीला में जो पात्र होते हैं उनका फान फान, रहन सहन, किस सिस्टम के हैं, कैसे लोग हैं, उनका चरित्र क्या है, ये सारी चीजों का देखना बहुत जरूरी है। ये मांस मदिरा खाने वाले लोग ये आकर के यहाँ पर मंच पर इस प्रकार का घोड़ा प्रदर्शन करेंगे, ये हम लोगों के समझ में नहीं आता है। इसलिए हम इस रामलीला का विरोध करते हैं। और रामलीला की रही बात, अयोध्या में इतने अच्छे अच्छे मंडल हैं जो जाकर के हिंदुस्तान के बाहर भी अपना प्रदर्शन करके और ख्याति प्राप्त करके आए। ऐसी रामलीला को प्रोत्साहित करिए। फिल्मी दुनिया के लोगों के रामलीला करने का क्या मतलब है? फिल्मी दुनिया का लोग तो फिल्मी दुनिया जैसी बात करेगा, उसको तो अपने हिसाब से अपनी क्रेडिट लेना है फिल्मी दुनिया के लोगों को। आप बताइए, रामानंद सागर ने रामलीला करी और रामलीला दिखाया, पूरे विश्व ने देखा, किसी महात्मा ने चू नहीं किया। क्यों? कि उनकी रामलीला में शास्त्र सम्मत थी, साहित्य था, श्रृंगार था, साज सज्जा थी। देखने के बाद लगा कि रामानंद सागर ने अकथ प्रयास किया है, इसलिए हम लोगों ने विरोध नहीं किया। लेकिन ये जो रामलीला हो रही है, इसमें घोड़ा प्रदर्शन होगा, हम लोग इसका विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारी उपासना के साथ, हमारे सनातन के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न किया जाए। अगर सनातन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो इस बात को संत महात्मा सहन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी आयोजित नहीं कर रहे हैं, ये कार्यक्रम पर्यटक विभाग कर रहा है। अब उन्होंने जगह दी, अब जी तो उनको कहना चाहिए था कि आप रामलीला करिए लेकिन मर्यादित करिए, ये उनको कुछ करके रखने की चाहिए थी। अब खानदानी ने नहीं रखी तो मेरी जिम्मेदारी। उनके भी समग्र विचारों का समर्थन करते हुए ये जनाना चाहता हूँ कि रामलीला का विरोध नहीं है। रामलीला 100 जगह पर हो, 108 जगह पर हो, 1008 जगह पर हो, अयोध्या से उदयाचल से अस्ताचल तक पूरे ग्राम ग्राम में हर चौराहे पर रामलीला हो, उसकी विरोध नहीं है। लेकिन रामलीला हो और रामलीला का प्रदर्शन के रूप में केवल इस प्रकार से उपहास और हास्यास्पद लीला न हो, क्योंकि हम लोगों की उपासना में श्री राम जी का अवतरण अयोध्या में हुआ, जन्म अयोध्या में हुआ और अयोध्या में भगवान का प्राकट्य जब हुआ तो भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की उक्ति के अनुसार, श्री रामचरितमानस के अनुसार 5 लीला भगवान श्री राम जी ने किया। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज लीला, ये 5 लीलाओं को दिखाएं। रामानंद सागर जी ने जो रामलीला की प्रस्तुतिकरण की, उसके पहले वो समग्र शास्त्रों को टटोला, समग्र शास्त्रों की जो है संदर्भित कड़ियों को जोड़ने के बाद जो रामलीला प्रस्तुत किए, उसकी सराहना आज हो रही है। और घर घर में लोग ट्रेनों से उतरकर, बसों से उतरकर, अपनी गाड़ियों को रोककर रामलीला के समय 9 से 10 देखते थे। वो लीला और उस शैली में लीला होनी चाहिए। लीला का कोई विरोध नहीं कर रहा है, रामलीला का कोई विरोध नहीं कर रहा है। और लक्ष्मण किला में होने जा रहा है, इसका लक्ष्मण किला का कोई विरोध नहीं कर रहा है। लोग प्रस्तुत करेंगे कि लक्ष्मण किला का विरोध किया जा रहा है, लोग प्रस्तुत करेंगे रामलीला के विरोधी ये लोग हैं। भाई, रामलीला के हम लोग विरोधी नहीं हैं, लक्ष्मण किला के विरोधी नहीं हैं। रामलीला के नाम से जो प्रदर्शन हो रहा है और जो भ्रष्ट लोगों को रामलीला के पात्र बनाकर
जो प्रस्तुतिकरण करने पिछले बार की गई उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है, इसलिए हम लोगों का बार बार विरोध है। यदि ऐसी लीला का विरोध हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों की उपासना पद्धति का जो है ह्रास हो जाएगा। धर्म शास्त्र से संदर्भित रामलीला करें, इसका हम लोग बार बार रामलीला का पोषक हैं, रामलीला के उपासक हैं। श्री सीताराम जी की उपासना और पद्धति से भिन्न जो लीला होगी उसका विरोध जमीन से लेकर आसमान तक और पाताल तक हम लोग करते रहेंगे। चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री जी के पास जाना पड़े, चाहे उसके लिए कहीं भी साइन करना पड़े और दरखास्त देना पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हम सब तो नकारात्मक सोच के लिस्ट में आ चुके हैं। नाराजगी केवल इस बात को लेकर के है कि अयोध्या जी की एक ऐतिहासिकता संपूर्ण विश्व में विदित है। यह राम जी की भी जन्मभूमि रही है, रामलीला की भी जन्मभूमि रही है, रामचरितमानस की भी जन्मभूमि रही है। और उसका जो कॉन्सेप्ट है, श्री राम जी का जो चरित्र है, रावण से भी पूछा गया था कि तुम राम जी का चेहरा बनाना जानते हो और राम जी का जब मुखौटा लगा लेते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। तो रावण जैसे दुष्चरित्र ने भी कहा था कि मैं जब राम जी का मुखौटा लगा लेता हूँ तो संपूर्ण विश्व की सारी संपदा मुझे तुच्छ एकदम तिनके की तरह दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार के चरित्र की शिक्षा और संदेश देने वाली जो रामलीला है, उस रामलीला को उसी रूप में होना चाहिए। संपूर्ण विश्व देखता है इस वर्चुअल रामलीला को, तो ये वर्चुअल रामलीला होते हुए भी संदेश एक्चुअल देता है। तो एक्चुअलिटी जिस रामलीला में रहती है वो हमारे अयोध्या के रामलीला की परंपरा रही है। इसका अनुसरण संपूर्ण देश करता रहा है। हम लोग केवल इतना ही चाहते हैं कि ये वर्चुअलिटी के जगह इसकी जो एक्चुअलिटी है उसको ना बिगाड़ा जाए। और इसके लिए हम लोगों ने अभी प्रश्न उठाए गए कि अभी आप लोग जब भूमि पूजन हो रहा है, तैयारी हो रही है, तब आप लोग कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हम लोग 3 महीना पहले भगवदाचार्य स्मारक सदन में लगभग अयोध्या के 80% पूज्य संत महंतों ने बैठ करके यह निर्णय किया था, सरकार को अवगत कराया था। हम लोगों ने पत्र के माध्यम से भी मुख्यमंत्री और सब लोगों को अवगत कराया है। बावजूद इसके अगर सरकारें हमारे धर्म और नीति की, हमारे जो इष्ट और आराध्य हैं उनके चरित्र की परिभाषा तय करने लगेंगे तो ये बात उचित नहीं है और ये सर्वथा अनुचित हस्तक्षेप है। और इस हस्तक्षेप के लिए ये विरोध कहा जाता है, हम लोग अनुरोध कर रहे हैं।